हेलो एस्पिरेंट्स। सो हम लोग लास्ट क्लास में देख रहे थे क्या? हम लोग देख रहे थे फिजियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़, जिसमें हम लोग फिजिकल डिविजन्स देख रहे थे एंड वी हैव सीन वन डिवीजन। जो पहला डिवीजन था हम लोगों ने देख रखा था और दूसरा डिवीजन देख रखा था, दैट इज ईस्टर्न बघेलखंड। एंड व्हाट वी हैव सीन ईस्टर्न बघेलखंड एंड जसपुर डिवीजन। ऊपर में हमने सरगुजा डिवीजन के दोनों देख लिए थे। ईस्टर्न बघेलखंड जो था आपका, वो आपका पूरा इलाका आता था मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और आपका बलरामपुर वाला कुछ इलाका और सरगुजा का कुछ इलाका। वैसे ही हमने देखा था कि जसपुर प्लेट्यू देखा था हमने। जसपुर प्लेट्यू में हम लोगों ने देखा था सरगुजा के कुछ इलाके, अंबिकापुर वाले और मैन पार्ट वाले, और उसके साथ साथ पूरा आपका जसपुर पूरा का पूरा लिविंग पत्थल गांव। एंड वी हैव सीन बलरामपुर के पूरे प्लेट्यू वाले इलाके थे, सामरी, जारंग, जामिर, ये सारे पार्ट, पंडरा पार्ट जसपुर का, बखोना का, ये सारी चीजें हमने देखी हुई थी। अब हमारे दो टॉपिक बचे हुए हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में, दो मतलब पॉइंट चीजें बची हुई हैं, जो कि आपका होगा क्या, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द छत्तीसगढ़, दैट इज द महानदी वाला इलाका, महानदी बेसिन, एंड और ऑल्सो कॉल्ड एज द प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़। एंड इसके बाद हमारा बस्तर का इलाका बचा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज दंडकारण्य प्लेट्यू। तो चलिए आज ये दोनों के दोनों टॉपिक को हम लोग खत्म करेंगे। लेट्स स्टार्ट द क्लास विद द टॉपिक ऑफ प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़, ऑल्सो कॉल्ड एज महानदी बेसिन। क्या बोलते हैं? महानदी बेसिन बोलते हैं इसको, ठीक है। ये कितना द एरिया कवर्ड बाय महानदी बेसिन इज 68,064 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये आपका कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट डाटा पूछता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर। Also, it accounts for 50.34% of the whole छत्तीसगढ़। 50.34% ये छत्तीसगढ़ का एरिया कवर करता है। कितना? 50.34%। ये आप बार बार रिवाइज करते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है आपको 68,064 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया with 50%, more than 50, that is 50.34% of the area of छत्तीसगढ़ is under महानदी बेसिन। इतना बड़ा इलाका है तो बहुत ज्यादा एरिया आ रहा होगा। तो कौन कौन सा एरिया अब ये देखते हैं हम लोग। तो इसमें आपको मेजोरिटी में बिलासपुर का डिवीजन, छत्तीसगढ़ में दूसरा आपको मिलेगा दुर्ग का डिवीजन एंड रायपुर का डिवीजन। ये तीनों डिवीजन मिलके बनते हैं आपके महानदी बेसिन। देखिए, आप कहीं देखेंगे तो आप जब हमने ड्रेनेज सिस्टम की क्लासेस की थी उस पर्टिकुलर टाइम पे मैंने आपको बताया था कि महानदी जो है वो निकलती है आपकी धमतरी से, कांकेर जाती है, कांकेर से जाने के बाद ये वापस धमतरी चली जाती है, फिर धमतरी होते हुए रायपुर, गरियाबंद, महासमुंद, बलौदा बाजार, देन इट गोज टू जांजगीर चांपा, सारंगढ़ एंड देन रायगढ़, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे पूरे जिस इलाके पे महानदी ट्रेवल कर रही है और उसकी ट्रिब्यूटरीज, जैसे कि उसकी ट्रिब्यूटरी सबसे बड़ी कौन सी है? शिवनाथ नदी। अब शिवनाथ नदी निकल रही है मोइला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी से, उसके बाद वो जा रही है राजनांदगांव, दुर्ग, दुर्ग से आपका बेमेतरा, बेमेतरा से बलौदा बाजार, बलौदा बाजार से वापस बेमेतरा, बेमेतरा से मुंगेली, मुंगेली से जांजगीर चांपा और मिल जाती है शिवरी नारायण में, महानदी में। अब उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी? शिवनाथ की। वो भी तो आपकी कहीं ना कहीं कैचमेंट एरिया, आप कहीं बोलेंगे तो महानदी कैचमेंट एरिया में, क्योंकि उनका भी जो ड्रेनेज है, जैसे आमनेर हो गया आपका खरखरा हो गया, तांदुला हो गया, जो शिवनाथ में मिल रही है, वो सारे जो एरिया कवर कर रहे हैं, वो सारे एरिया एट द एंड वो शिवनाथ की ट्रिब्यूटरी, एंड शिवनाथ इज इटसेल्फ एंड ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी। तो आप बोल सकते हैं जो पूरा एरिया है वो महानदी कैचमेंट एरिया है, इसीलिए उसको पूरे इलाके को बोला जाता है महानदी बेसिन, और ऑल्सो कॉल्ड एज प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़। अब ये प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़ जो मैंने वर्ड लिखा है, ये क्यों बोला मैंने? देखिए, चलिए मैं इसको आपको बाद में देखिए पहले बता देता हूं मैं, उसके फिर हम लोग बनाएंगे उसको। देखिए होता क्या है, ये हम लोग कहीं लें, ये पूरा आपका एक मैं बना दे रहा हूं, क्या है ये? बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर डिवीजन तीनों मिक्स एक हम स्क्वायर बना लिए। तो आप उसमें देखेंगे जो ऊपर का इलाका है, यहाँ पे ये पेंड्रा लोरमी है, पेंड्रा लोरमी, ठीक है। फिर ये इलाका आपका हो जाएगा, यहाँ का इलाका छुरी मतरेंगा, छुरी मतरेंगा हिल, ठीक है। फिर ये वाला इलाका आपका जो है धमतरी वाला इलाका है, जो कि आपका ईस्टर्न हाईलैंड्स हो जाएंगे, धमतरी, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका माइकाल रेंज आएगा, ठीक है, माइकाल रेंज, ये भी माइकाल हिल्स है, ठीक है। इसके बाद नीचे में दुर्ग हाईलैंड आएंगे, आपके दुर्ग हाईलैंड आएंगे,
ठीक है। तो आप देख रहे होंगे पिंडरा लोरमी प्लेट्यू है, एक मछूरी मतरेंगा हिल है, धमतरी में ईस्टर्न हाईलैंड्स है, माइकाल में हिल्स है, और क्या दुर्ग हाईलैंड है। तो ये जो बीच का इलाका आपका बचा है, कौन सा इलाका बचा है, ये वाला बीच का जो इलाका आपका बचा है, ये जो है आपका वो प्लेन्स है, चारों तरफ से किससे घिरा हुआ, हिल्स से। इसीलिए हम इसको और क्या बोलते हैं, पूरे इलाके को दुर्ग, प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़। इसीलिए इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, राइस बाउल ऑफ इंडिया। ये बाउल टाइप का हो गया ना, जस्ट अब देखिए ना, ये देखिए चारों तरफ से ऐसा ये पहाड़ है, और ये बीच में बाउल होता है ना, वैसा ऐसा कटोरी टाइप का, तो इसीलिए हम बोलते हैं इसको राइस बाउल। और यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होता है, राइस होता है इस पर्टिकुलर इलाके में, तो इसीलिए इसको बोला जाता है राइस बाउल ऑफ इंडिया। चलिए लेट अस मेक द मैप ऑफ दिस थ्री डिविजन्स। ठीक है, चलिए बनाते हैं हम। चलिए, तो ये हम लोगों ने बनाया, ऊपर में बिलासपुर डिवीजन, फिर हमने दुर्ग डिवीजन बनाया और रायपुर डिवीजन बनाया है। ठीक है, इसके साथ मैं और थोड़ा सा बना देता हूँ ऊपर का भी जगह, क्योंकि हम लोग को छुरी मतरंगा लेना है। ये हमने थोड़ा सा बना लिया है, सरगुजा डिवीजन का इलाका। ठीक है, ये चलिए, तो अब इसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या जो आपका प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़ है उसमें क्या क्या इलाके आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मैप में उसको देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे उसको सबसे पहले माइकाल हिल्स से। ठीक है, माइकाल हिल्स कहां से कहां तक है, तो राजनांदगांव से लेके मुंगेली तक का जो इलाका है, दैट इज कॉल्ड एज द माइकाल हिल्स। ठीक है, माइकाल हिल्स। देखिए मैं बना रहा हूं, आप भी बनाते चलिएगा। ये राजनांदगांव को हाफ लेंगे हम। ठीक है, ये जो इलाका है आपका, ये आपका माइकाल हिल्स हो गया। ठीक है, इसके बाद आप नीचे देखेंगे तो उसके बाद आपको मिलेगा क्या, ये राजनांदगांव में आपको, ये राजनांदगांव है, यहाँ आपको मिलेगा मोहिला मानपुर। तो ये जो मैं बना रहा हूँ ब्लैक में, ये मोहिला मानपुर है। ये जो आपका है, ये मोहिला मानपुर है, ये जो आपका क्या है, ये आपका नीचे आता है, ये बस्तर के दंड कारण्य में पढ़ेंगे, तो आपको ये पता है दिस इज द एक्सेप्शन जो पूरे डिवीजन में है। जैसे मैंने आपको एक्सेप्शन क्या बताया था, जसपुर में पत्थलगांव जो आपका है वो कहाँ आएगा, पत्थलगांव का इलाका, या लैलूंगा का जो तहसील है, लैलूंगा तहसील का इलाका, वो आता है आपका महानदी। अभी मैं बताऊंगा आपको कि वो महानदी में आएगा, इसीलिए मैंने बोला था इट इज एन एक्सेप्शन, कि क्वेश्चन में कहीं आता है कि जसपुर में आता है, वो जसपुर डिवीजन में तो नहीं आता, तो जसपुर मतलब प्लेट्यू में आता है तो वो नहीं आता। ठीक है, वैसे ही मोहिला मानपुर जो है वो महानदी बेसिन या प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़ में नहीं आता, तो ये माइकाल रेंज आएगा। फिर दिस इज द एक्सेप्शन, इसको आप लिख लीजिएगा, ये एक्सेप्शन है, मोहिला मानपुर इज एक्सेप्शन दैट इज नॉट इन द प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़। इसके बाद हम लोग दूसरा देखेंगे दुर्ग हाईलैंड्स। ये आपका चौकी, देखिए मोइला मानपुर बस नहीं आता है। ठीक है, मोइला मानपुर चौकी, अंबागढ़ चौकी, चौकी तीन तीन अलग अलग जगह का नाम मिलके क्या बनता है आपका, ये डिस्ट्रिक्ट बनती है। तो मोइला मानपुर जो है दो जगह वो नहीं आते हैं किसमें, प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़ में, बट चौकी इज अंडर द प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़। तो ये आपका यहां से मैं बनाना चालू कर रहा हूं, ये चौकी, देन दिस इज द होल ऑफ बालोद। ठीक है, तो ये इसमें क्या क्या आ गया आपका, अच्छा चलिए मैंने उसमें नहीं लिखा है ना, इसमें क्या क्या आ गया मैं बता देता हूँ आपको। इसमें आया आपका, देखिए ये हो गया चौकी। ठीक, इसके बाद हो गया यहाँ आपका बालोद में डोंडी लोहारा।
डोंडी एंड गुरूर, ये तीन चीजें लिख लीजिएगा। ये आपका किसमें हो गया, आपका दुर्ग हाईलैंड। तो ये ब्लू में जो लिखा है क्या है, दुर्ग हाईलैंड, ठीक है। भले दुर्ग नहीं है इसमें, मगर ये पहले क्या था ना, पहले ये जो बालोद है ये पूरा इलाका दुर्ग के अंदर ही आता था, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता था, तो इसलिए दुर्ग हाईलैंड इसका फिजियोग्राफिकल नेम है, ठीक है। चलिए, अब हमने राजनांदगांव से जगहों का नाम नहीं लिखा, तो यहां आप लिख सकते हैं लोरमी, बोदला, गंडई, खैरागढ़, छुई खदान। मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए मोटे मोटे कौन कौन से जगह हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में पूछ देता है ब्लॉक वाइज, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका, मैंने बता दिया दुर्ग हाईलैंड। अब हम देखेंगे ईस्टर्न हाईलैंड। क्या देखेंगे हम लोग, ईस्टर्न हाईलैंड। तो चलिए इसको हम ग्रीन पे बनाते हैं। ये जो धमतरी का इलाका है, ठीक है, और गरियाबंद का इलाका, लिविंग द राजिम वाला इलाका, ठीक है, लिविंग द राजिम वाला इलाका एंड महासमुंद, ये इतनी जगह आती है किसमें, चलिए ये हो गया, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं, ये आपका है ईस्टर्न हाईलैंड्स, जिसमें आपका क्या क्या आएगा, गरियाबंद आएगा, मैनपुर आएगा, देवभोग आएगा, ठीक है। गरियाबंद में आप लिख सकते हैं क्या क्या आएगा, गरियाबंद, मैनपुर, देवभोग। अब धमतरी से क्या क्या आएगा, तो धमतरी से धमतरी, मगरलोट, शिवरी नारायण, ठीक है। ये तीन चीजें हो गई, हम लोगों ने देख ली किससे, हम लोगों ने देख ली दुर्ग हाईलैंड। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, माइकल हिल्स देख लिया, फिर हमने देखा कि मोइला मानपुर नहीं आता महानदी बेसिन या प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़ में, उसी के साथ चौकी आता है। इसके बाद वी हैव सीन कि दुर्ग हाईलैंड में वी हैव सीन कि पूरा का पूरा बालोद एंड द चौकी, ये वाला इलाका जो आपका दुर्ग हाईलैंड है। इसके बाद हमने देखा ईस्टर्न हाईलैंड, जिसमें हमने देखा धमतरी का इलाका, जिसमें धमतरी में हमने देखा क्या क्या, धमतरी देखा हमने, शिवरी नारायण देखा हमने, और उसके साथ गरियाबंद में हमने क्या क्या देख लिया, देवभोग देखा, मैनपुर देखा और गरियाबंद। तो ये सारे जो इलाके हैं ये किस पे आते हैं, ये सारे, और महासमुंद ये ऊपर का इलाका आता है आपका किस चीज में, आपका दुर्ग सॉरी ईस्टर्न हाईलैंड्स में, ठीक है, ईस्टर्न हाईलैंड्स। नाउ अब हम लोग देखेंगे क्या, इसके बाद हम देखेंगे पेंड्रा, लोरमी एंड छुरी उदयपुर, ठीक है। चलिए, तो चलिए ये होगा आपका पेंड्रा, मतलब पेंड्रा, कहीं मैं बोल रहा हूँ तो गौरेला पेंड्रा मरवाही आपके दिमाग में आ ही गया होगा, वही वाला इलाका है करके। तो ये ऐसा आपका, ये जो पूरा इलाका है ये पेंड्रा लोरमी का है, ठीक है। इसमें क्या क्या इलाके आते हैं चलिए देखते हैं। इसको सबसे पहले क्या बोलेंगे हम लोग, पेंड्रा लोरमी प्लेट्यू, ठीक है। इसी को लोरमी प्लेट्यू भी बोला जाता है। इसमें आपका क्या क्या आता है, पाली जो हम लोगों ने बिलासपुर में देखा था, ठीक है। इसके बाद वेस्टर्न कटघोरा और बिलासपुर, तो ये सारी चीजें, ये पाली हो गया, वेस्टर्न कटघोरा, पेंड्रा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पेंड्रा लोरमी प्लेट्यू। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट जो है छुरी मतरेंगा, छुरी मतरेंगा हिल्स। छुरी मतरेंगा हिल्स जो आपका है ये आएगा, ये आपका आएगा यहाँ सरगुजा होते हुए, सूरजपुर होते हुए, उदयपुर वाला इलाका जो है रामगढ़ हिल्स वाला, ये पूरा इलाका, ठीक है। तो यहां आप लिख सकते हैं क्या, छुरी मतरेंगा, छुरी मतरेंगा हिल्स, ठीक है। तो ये आपका है सरगुजा, ठीक है,
छुरी मतरेंगा है, छुरी उदयपुर हिल्स, सॉरी छुरी उदयपुर हिल्स, मतरेंगा उदयपुर है उसका, ठीक है, उदयपुर, छुरी उदयपुर हिल्स, ठीक है। यहाँ आपका रायगढ़, तो ये आपका हो गया छुरी उदयपुर हिल्स, ठीक है। तो हमने क्या क्या देख लिया अब तक? मैकाल हिल्स देखा हमने सबसे पहले, फिर हमने मोइला मानपुर देख लिया कि वो नहीं आता। इसके बाद हमने देखा क्या? दुर्ग हाईलैंड देखे। दुर्ग हाईलैंड में हमने क्या क्या देखा? आपका चौकी एंड द होल एरिया ऑफ बालो, डोंडी, डोंडी लोहारा, ये वाला इलाका। इसके बाद हमने देखा क्या? ईस्टर्न हाईलैंड्स देखे, जिसमें हमने देखा कि राजीव नहीं आता, उसके साथ साथ गरियाबंद का पूरा इलाका आता है, जिसमें देवभोग हमने देखा, गरियाबंद देखा हमने, ठीक है। इसके साथ मैनपुर देखा, धमतरी देखा, धमतरी में हमने धमतरी देखा, और क्या देखा हमने? मगरलोड देखा, शिवरी नारायण देखा। देन वी हैव सीन महासमुंद, किस पे है ये? ईस्टर्न हाईलैंड्स पे। देन वी हैव सीन द छुरी उदयपुर, जिसमें हमने देखा छुरी का इलाका आता है, सरगुजा का इलाका आता है, उदयपुर का इलाका आता है, और इसके साथ साथ में हमने देखा पेंड्रा लोरमी प्लेट्यू, जिसमें पेंड्रा आता है आपका, इसके साथ आपका क्या आता है? लोरमी आता है आपका, ये जो पाली आता है, वेस्टर्न कटघोरा आता है। तो ये सारी चीजें आपको मैप में बनानी है और मल्टीपल रिवीजन से आपको याद हो जाएगा। अब मैं जो आप लोगों को जो कल की क्लास है ना, लास्ट क्लास में मैं बता रहा था आप लोग को कि एक एक्सेप्शन है, जो जसपुर के डिवीजन है, पत्थलगांव जो है, पत्थलगांव नहीं आता। तो हम लोग देखते हैं पत्थलगांव कौन सा इलाका है। ये देखिए, ये जसपुर का इलाका है और यही है पत्थलगांव, लेलुंगा प्लेट्यू, ठीक है। तो ये जो इलाका है जो उस पे नहीं आता, वो आता है महानदी प्लेन्स पे। तो ये कौन सा है? पत्थल गांव, लेलुंगा प्लेट्यू, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ महानदी बेसिन, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। अब देखिए, इसमें अब बीच का इलाका जो बचा है, जिसको मैंने आप लोगों को ऊपर में बताया था, धान का कटोरा, ये इलाके को हम लोग देखते हैं। इस इलाके में जो ये दुर्ग का इलाका और ये रायपुर का डिवीजन आ रहा है, दुर्ग और रायपुर का डिवीजन, जिसको हम लोग बना लेते हैं लाइटेस्ट ब्लू में, ठीक है, लाइटेस्ट ब्लू में बना लेते हैं। ये जो इलाका आपका आ रहा है, ये जो लाइट ब्लू में है, ये आपका क्या है? ये आपका है दुर्ग, दुर्ग रायपुर प्लेन्स, दुर्ग रायपुर प्लेन्स, ठीक है। इसी के साथ साथ बिलासपुर रायगढ़ प्लेन्स भी हो गए। ये सारे प्लेन इलाके हैं। आप कभी ट्रेवल किए हो, दुर्ग से निकले, राजनांदगांव से निकले, आप दुर्ग ट्रेवल करिए, आप दुर्ग से रायपुर जाइए, रायपुर से नेशनल हाईवे 30 में बिलासपुर की ओर चले जाइए, ठीक है। वहां से बिलासपुर से आप चले जाइए कहाँ? कटघोरा की, रायगढ़, इसके कोरबा की ओर। आपको दिखेगा कि बिलासपुर तक एक पहाड़ ही नहीं दिखेगा आपको, एकदम प्लेन, मतलब एकदम प्लेन। आप गाड़ी चला रहे होंगे 20 किलोमीटर आगे तक आपको कोई पहाड़ी नहीं दिख रही होगी। आपको राजनांदगांव में एंड दिखेगी पहाड़ी, कहाँ की? आपकी आपकी ये आपको दिखेगी डोंगरगढ़ पहाड़ी। इसके बाद जो खत्म होती है पहाड़ी, आपको सीधा जब कोरबा एंटर करेंगे उस टाइम पहाड़ियां दिखेंगी। तो इसीलिए आप कहीं ट्रेवल भी करेंगे तो आपको थोड़ा लॉजिकली समझ आएगा कि क्यों ये सारे नाम को दिए गए हैं। तो ये आपका जो है, जो हम बना रहे हैं लिटिल पिंकिश में, ये वाला आपका बिलासपुर रायगढ़ प्लेन्स है, ठीक है, ये वाला पूरा इलाका। क्या है ये? बिलासपुर रायगढ़ प्लेन्स। तो हम लोगों ने सारे के सारे क्या देख लिए यहाँ पे अभी तक? देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अगर आपकी कॉपी में ये डायग्राम ऐसा बना, मैप ऐसा बने रहेगा और आप 4 बार भी इसको देखेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कई बार कलर वाले पेन यूज करिए, स्केच पेन यूज करिए, कलर वाले पेन यूज करिए, मार्कर्स यूज करिए, और आपके नोट्स को बहुत ही रिजनरेटिंग बनाइए कि पढ़ने में इट शुड नॉट बी बोरिंग, आपको अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसे ही बनाने की कोशिश कीजिए। कलर कोड से आपके दिमाग में चीजें अलग से बैठ जाती हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग अब देखते हैं कि क्या क्या इससे फैक्ट्स, इससे रिलेटेड फैक्ट्स क्या क्या पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग एरिया। एरिया कौन कौन सा आता है इसमें? बिलासपुर डिवीजन आता है, दुर्ग डिवीजन आता है, एंड आपका आता है रायपुर डिवीजन, ठीक है। ये 3 डिवीजन आते हैं इसमें। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि दुर्ग डिवीजन में आपका मोइला मानपुर जो दुर्ग डिवीजन के अंदर है वो नहीं आता है, नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, नॉट इंक्लूडेड। आफ्टर दैट यहाँ पे रॉक किस टाइप का मिलता है हम लोग को? तो रॉक मिलता है कडप्पा, ठीक। मिनरल किस टाइप का है? तो आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम आपके पूरे जो सीमेंट फैक्ट्री है बलौदा बाजार में है, एचईसी जामुल में है,
तो ये सारे किससे बनते हैं रॉ मटेरियल? तो रॉ मटेरियल होता है लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन इज अबेंडेंट इन दिस एरिया, तो जो द मिनरल अवेलेबल हियर इज लाइम स्टोन। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ सॉइल वी गेट हियर? द टाइप ऑफ सॉइल, अब यहाँ पे क्या होता है आपका राइस होता है मैक्सिमम क्वांटिटी में, एंड राइस नीड्स अ सॉइल विच इज हैविंग अ टेक्सचर ऑफ द मिक्सचर ऑफ रेड एंड येलो सॉइल। तो यहाँ पे आपको मिलता क्या है? रेड येलो सॉइल मिलता है। ठीक है, ऑल्सो इन द एरिया ऑफ माइकाल, माइकाल का जो हिल है वहां हम लोग को ब्लैक सॉइल भी मिलता है। ठीक है, रेड, आप लोग टेंशन मत लीजिए, सॉइल के बारे में हम लोग का नेक्स्ट क्लास है, उस क्लास में आपको मैं डीपली बताऊंगा कि रेड का मत क्यों रेड है, येलो क्यों है, ब्लैक सॉइल ब्लैक क्यों है। ठीक है, ब्लैक सॉइल कौन से में है? मैकाल इलाके में। ऑल्सो अब जो बलौदा बाजार है, ये सब इलाके हैं, यहाँ हम लोग को लीटर, देखिए इंडस्ट्री जैसे भिलाई स्टील प्लांट है, कोई भी इंडस्ट्री कहीं सेटअप आपको दिख रहा है, बड़ा सेटअप हो रहा है, वो पक्का उस इलाके में जनरली जमीन, जनरली ऐसी जमीन ली जाती है जो जमीन आपकी बहुत ठस हो, ठस मतलब वो बहुत मतलब स्टेबल हो, स्टेबल। इसका रीजन है कि भिलाई स्टील प्लांट हो या बड़े बड़े जो प्लांट, रायगढ़ के प्लांट है, ये सारे प्लांट इतने हैवी मशीनरी वर्क करते हैं विद द मच ऑफ वाइब्रेशंस कि आपको वो कहीं अच्छा जो आपका हार्ड सरफेस नहीं मिलेगा, तो आपको काफी खर्चा पड़ेगा किस पे? आपको सरफेस को हार्ड करने में, क्योंकि इंडस्ट्री शुड बी स्टेबल। तो लेटराइट जो है बहुत ही स्टेबल टाइप का सॉइल होता है, तो इसलिए आपका इसी जनरली आप देखेंगे बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज हैं वो प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़ में आपको दिखते हैं। ठीक है, दिस इज द रीजन बिहाइंड इट, लेटराइट इंडस्ट्रियल एरिया जहां जहां दिखेगा आपको, कौन कौन से, जैसे दुर्ग में आप देख लेंगे, रसमड़ा वसमड़ा वाला इलाका, राजनांदगांव का देख लें, सिलतरा देख लें, सिलपहरी देख लें, आप तिल्दा देख लें, ये सारे जगह जो है लेटराइट सॉइल वाले जगह हैं। ठीक है, ये सारे जगह लेटराइट सॉइल वाले हैं। चलिए, इसके बाद क्या हो गया? ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज कौन सा है यहाँ? महानदी बेसिन, महानदी ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते, देखिए आपको जो प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़ है इसमें फॉरेस्ट हैं बट काफी कम है, और जो फॉरेस्ट है भी ना, वो फॉरेस्ट एकदम डेंसली, मतलब डेंस इन डेंसिटी, मतलब जो फॉरेस्ट में प्लांट्स की है वो काफी कम है, मतलब एकदम डेंस फॉरेस्ट नहीं है। तो आप लिख सकते हैं कि देयर आर नो डेंस फॉरेस्ट इन प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़, नो डेंस फॉरेस्ट, रादर देयर आर स्कैटर्ड फॉरेस्ट। कौन कौन से इलाके हैं? जैसे आप कबीर धाम में एक देखेंगे क्या मिलता है आपको? भोरमदेव सेंचुरी। ठीक है, भोरमदेव सेंचुरी हो गया। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जाएंगे आप तो आपको गुमारदा दिखता है, गुमारदा। ठीक, इसके बाद आपका और क्या है? महासमुंद में बारनवा पारा हो गया। और तो धमतरी में कहीं जाएंगे आप, धमतरी में जाएंगे आप तो सीता नदी, सीता नदी इज द ओल्डेस्ट सेंचुरी ऑफ छत्तीसगढ़ जो 1974 में बना था। ठीक है, देन गरियाबंद में उदंती, ये दोनों से मर्ज कर दिए गए ना, दोनों का नाम एक साथ बोला जाता है, उदंती सीता नदी सेंचुरी। क्या बोलते हैं? उदंती सीता नदी सेंचुरी। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका देखते हैं और सब डिवीजन इसके अंदर देखेंगे। अब हम लोग तो फिर से हम लोग एक बार मैप बनाएंगे। अब क्या होता है देखिए, किसके अंदर सब डिवीजन देखेंगे हम, तो यहाँ पे हम लोग का जो आपका प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़ में आपका रायपुर दुर्ग का जो प्लेन्स है ये 3 डिवीजन में और डिवाइडेड है। वो किस किस डिवीजन में है? तो शिवनाथ प्लेन्स के नाम से, फिर महानदी शिवनाथ, दोआब, दोआब एंड महानदी बेसिन। ठीक है, तो आप महानदी प्लेन्स, तो ये चीजें हम लोग फिर से एक बार बनाते हैं मैप को, और मैप को बना के हम देखते हैं क्या इन चीजों को। चलिए, लेट अस ड्रॉ इट अगेन। रायपुर दुर्ग, देखिए मैं इतना डीपली क्यों बता रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं आजकल, अगर डेप्थ में आप नहीं पढ़ेंगे और क्वेश्चन आ जाएंगे तो आपका हाफ हार्टेडली हाफ नॉलेज कोई काम नहीं आएगा। अगर देखिए यहां तक तो हमने पढ़ लिया सब डिवीजन, अब सब डिवीजन के भी और डिवीजन है तो उसको भी पढ़ना जरूरी है
क्योंकि अगर क्वेश्चन इतने डीपली पूछता है तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। आपको नॉलेज है बट उतना क्लैरिटी नहीं है क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है, नोट्स अवेलेबल नहीं थे उसकी वजह से, तो आपका जबरदस्ती का क्वेश्चन खराब हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहां क्या क्या आपको होगा, शिवनाथ प्लेन्स। शिवनाथ प्लेन्स मतलब शिवनाथ नदी जहां जहां से ट्रेवल करती है, जहां जहां से उसका रूट है, उसके पास का जो प्लेन वाला इलाका है उसको हम बोलते हैं शिवनाथ प्लेन्स। ठीक है, देन ये महानदी शिवनाथ दोआब। अब दोआब क्या होता है, महानदी शिवनाथ दोआब। देखिए होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ बता देता हूँ दोआब का मतलब। ये दो नदियां हैं, ठीक है, ये हो गया आपका, टॉप लेते हैं गंगा एंड यमुना का, ये गंगा हो गई मान के चलिए आप, ठीक है, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, और ये यहां से आके मिल गई इससे यमुना, ऐसा होता है। और ये जो बीच का इलाका है यहाँ पे आपका है इलाहाबाद, चाहे प्रयागराज। तो कोई भी दो नदियों के बीच से जो इलाका होता है, ये दो इलाका, जो इलाका दो नदियों के बीच पे होता है, उस इलाके को बोलते हैं, द प्लेस बिटवीन द टू रिवर्स इज कॉल्ड एज दोआब। तो ये जो ब्लैक में है ये दोआब है। ठीक है, तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जिसका मतलब क्या हो गया, ये यहाँ पे शिवनाथ है और ये महानदी है, तो महानदी और शिवनाथ के बीच का जो इलाका है वो आपका दोआब का इलाका है। ठीक है, एंड जनरली, जनरली नहीं, हमेशा ये होता है कि दोआब का जो इलाका होता है इट इज वेरी फर्टाइल बिकॉज देयर इज अ वेरी एम्पल अमाउंट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल देयर। ऑल्सो वहां पे आपका जो नदियां होती हैं वो क्या लेके आती हैं, सॉइल्स लेके आती हैं, और सॉइल जो होता है रिप्लेनिश होता रहता है, एंड इट इज वेरी प्रोडक्टिव। बहुत बोला जाता है कि दोआब के इलाके में बहुत अच्छी खेती होती है, बहुत अच्छी एग्रीकल्चर ईल्ड होता है। ठीक है, चलिए, द नेक्स्ट इज महानदी प्लेन्स। ठीक, इसके बाद और क्या है, पत्थल गांव, मैं इसको मैं बताता हूं आपको। चलिए, यहाँ फिर हम लोग एक बार डायग्राम बना लेंगे, डायग्राम बोल रहा हूं, मैप बना लेंगे हम छोटा सा, स्पीडली बना लेते हैं। डोंट कमेंट ऑन माय मैप, मैं पहले बोल रहा हूँ, काफी बार मैप बनाना पड़ता है तो मैं फटाफट बना लेता हूँ, तो क्लासेस काफी लंबी हो जाएंगी। चलिए, तो हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले क्या हमने यहाँ पे देखा हुआ था, मैकाल रेंज। तो ये वाला इलाका आपका क्या हो जाएगा, मैकाल का इलाका हो जाएगा। इसके साथ आपका निकलती कहाँ से है ये नदी, इस नदी का नाम है आपका शिवनाथ। तो शिवनाथ नदी निकलती है मोइला मानपुर से, ये जाती है राजनांदगांव, राजनांदगांव के बाद दुर्ग जाती है, दुर्ग से बेमेतरा, बेमेतरा से बलौदा बाजार, फिर दुर्ग आती है नानघाट से मुड़ के मुंगेली शिवरी नारायण। ठीक है, तो इसके पास में आप देखेंगे, इसके पास में जो ये वाला इलाका होगा, जो मैकाल रेंज और द बिटवीन द शिवनाथ नदी वाला इलाका है, जिसमें आता है आपका कौन कौन सा, हाफ ऑफ द राजनांदगांव, हाफ ऑफ द मोइला मानपुर, हाफ ऑफ द कबीर धाम, एंड सम ऑफ द एरिया ऑफ दुर्ग, एंड सम ऑफ द एरिया ऑफ आपका क्या, बेमेतरा मुंगेली। ये आपका इसी को बोला जाता है आपका क्या, शिवनाथ दो, शिवनाथ प्लेन्स, शिवनाथ प्लेन्स। अब आप समझे, ये एक रेंज जो है माइकाल और जो शिवनाथ नदी है, उन दोनों के बीच का जो छूटा हुआ इलाका है उसको सब डिवीजन के सब डिवीजन वाइज ये बोला जा रहा है शिवनाथ प्लेन्स। वैसे ही अब महानदी बनाऊंगा मैं, और महानदी और शिवनाथ नदी, जो महानदी रिवर है, शिवनाथ नदी रिवर के बीच का जो इलाका रहेगा, रायपुर वाला, सम ऑफ द पार्ट ऑफ दुर्ग, सम ऑफ द पार्ट ऑफ बलौदा बाजार, सम ऑफ द पार्ट ऑफ राजिम। इसीलिए मैंने बोला था ना आपको, राजिम वाला इलाका किस पे नहीं आता है, दुर्ग, आपका ईस्टर्न हाईलैंड्स में। मैंने आपको जब बता रहा था तो मैंने आपको बताया था धमतरी आता है, इसके साथ गरियाबंद आता है, महासमुंद आता है, लीविंग द राजिम वाला इलाका। अब राजिम वाला इलाका जो जो एरिया है उसको इसलिए लीव किया था क्योंकि महानदी वहां से पास करती है, और महानदी पास करती है तो इसलिए वो आता है महानदी प्लेन्स के अंदर, और वो दोआब इलाका आता है महानदी शिवनाथ का। तो लेट अस ड्रॉ द सेकेंड रिवर, दैट इज महानदी। महानदी निकलेगी धमतरी से, कांकेर धमतरी, और ये आपका एंटर कर गई महानदी
चलिए, तो ये जो आप ब्लू में इलाका में मैंने ब्लू में जो पूरा एरिया मैंने बनाया है, ये ब्लू वाला एरिया जो आपका ये एरिया, ये पूरा एरिया क्या होगा? महानदी शिवनाथ दोआब, ठीक है, ये इलाका, दिस इज महानदी शिवनाथ दोआब, ठीक। इसी में यहाँ नीचे आपका दुर्ग हाईलैंड आता है, दुर्ग हाईलैंड आता है, यहाँ ईस्टर्न हाईलैंड्स आते हैं, ठीक है। वैसे ही मैंने पूरा आप लोगों को बता दिया है। और आपका ये वाला जो इलाका आता है, ये आपका है महानदी प्लेन्स, महानदी प्लेन्स, ठीक है। चलिए, अब कुछ कुछ माउंटेन रेंजेस में देखा बता देता हूं आप लोगों को, जो जो यहाँ पे पड़ते हैं आपके। देखिए, अब जो माउंटेन रेंजेस जैसे हम बना रहे हैं, तो माउंटेन रेंजेस में सबसे ऊंचा माउंटेन रेंज जो आपका इधर पड़ता है वेस्टर्न साइड ऑफ छत्तीसगढ़ में, वो आपका है बदरगढ़। क्या है? बदरगढ़, जो है 1176 मीटर्स, ठीक है। इसी पे यहाँ पर आपका पड़ता है, और ऊपर में एक पल्मा माउंटेन, और ये पल्मा जो हिल है वो है 1080 मीटर्स, ठीक है। तो ये दो हो गए आपके इधर वेस्टर्न साइड पे। वैसे ही ईस्टर्न हाईलैंड में एक आपका हाईलैंड कहीं बोल रहे हैं, तो ये माइकल के इलाके में हो गया पल्मा और बदरगढ़। वैसे ही आपका ईस्टर्न हाईलैंड है, ईस्टर्न हाईलैंड में आपका एक जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो है धर्री डोंगर, जो आपका है 899 मीटर डोंगर हिल, दैट इज 899 मीटर। वैसे ही आपका कोरबा में एक पड़ता है, कोरबा में जो आपका मैंने क्या बताया था आपको, छुरी मतरिंगा, छुरी हिल्स बताया था ना, छुरी वाला, वहां पे आपका पड़ेगा लाफागढ़, दैट इज 1048। और यहां पड़ता है आपका दलहा हिल, दैट इज 707 मीटर्स। तो ये हमने सारे हिल्स भी देख लिए। इसके बाद एक बचा है दल्ली राजरा में, दल्ली राजरा हिल जो है वो आपका यहाँ पड़ेगा, और ये दल्ली राजरा हिल्स जो है, दल्ली राजरा हिल्स, दैट इज ओनली 699 मीटर, ठीक है। तो ये सारे हिल्स भी हमने देख लिए हैं, ठीक। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट इसको एक बार आप देख लीजिए, मैप को पॉज करके बनाना हो तो बना लीजिए, अच्छे से पूरा बनाइएगा एक एक जगह को, जैसे मैं बना रहा हूँ। अभी ग्रीन को और ऊपर या बिलासपुर या कोरबा तक नहीं ले जाना है, जितना है उतना ही बनाना है, क्योंकि उसका रीजन है कि आपको मैप वाइज याद रहेगा, ये कलर यहीं तक था, ये यहीं तक है, तो इतना इलाका आएगा, ठीक है। चलिए, द नेक्स्ट इज पत्थलगांव, लैलूंगा प्लेट्यू। इसमें कौन कौन सा है? इसमें मैंने बता दिया था आपको, इट इज अंडर महानदी बेसिन, बस इसी इतना ही जानना है आपको। नेक्स्ट आपका क्या है? पेंड्रा लोरमी, पेंड्रा लोरमी प्लेट्यू के बारे में हमने बात नहीं किया। पेंड्रा लोरमी प्लेट्यू से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, ये कौन से रेंज के अंडर आता है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये आता है आपका माइकल रेंज के अंडर। किसके अंदर आता है? माइकल रेंज, ठीक है, ईस्टर्न माइकल रेंज में आता है ये। ऑल्सो इट इज अ रेन शैडो एरिया। रेन शैडो एरिया मतलब क्या होता है? कोई भी एक माउंटेन है, तो माउंटेन के इधर होती है क्या? क्लाउड। क्लाउड के अंदर क्या होता है? क्लाउड इज कैरिंग द वाटर। अब वो इस क्लाउड के कारण ये जो है इसको क्रॉस नहीं कर पाता, और यहाँ पे क्लाउड के कारण रुक के यहाँ परसिपिटेट कर देता है, ठीक है, रेन हो जाती है। तो यहाँ जब क्लाउड जाता है तो इट इज नॉट हैविंग वाटर इन, वाटर नहीं होता उसमें। तो यहाँ पे जो होता है ये इलाका, ये ड्राई इलाका हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग, ये इसको बोलते हैं हम लोग रेन शैडो एरिया। ये जो ड्राई इलाका है यही रेन शैडो एरिया है। तो पत्थलगांव लैलूंगा जो प्लेट्यू है वो उसका पेंड्रा लोरमी, सॉरी पत्थलगांव बोल रहा हूं, पेंड्रा लोरमी जो प्लेट्यू है, इलाका है, वो आपका क्या है? इट इज द रेन शैडो एरिया ऑफ माइकल रेंज, माइकल रेंज, ठीक। चलिए, अब इसके बाद हमने और क्या देखा था? बिलासपुर रायगढ़ में, बिलासपुर रायगढ़ क्या बताया था मैंने यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ हाँ, बिलासपुर रायगढ़ में क्या क्या आएगा? बिलासपुर आएगा, जांजगीर चांपा आएगा, शक्ति आएगा, रायगढ़ आएगा, एंड सारंगढ़ बिलाईगढ़ आएगा, ठीक है। इसके बाद हमने क्या नहीं देखा है? और ईस्टर्न हाईलैंड, ईस्टर्न हाईलैंड से क्या क्या मैंने बता दिया आप लोग को? धमतरी बता दिया था मैंने, धर्री डोंगर हिल्स बताया मैंने अभी, शिशुपाल हिल्स जिसको बोलते हैं, जो धर्री डोंगर है उसी को शिशुपाल हिल्स बोलते हैं, ठीक है, हो गया। वेस्टर्न हाईलैंड हमने बताया क्या? वेस्टर्न हाईलैंड वही मैकाल रेंज है। तो इससे और क्या क्या कुछ कुछ क्वेश्चन बनते हैं तो आप लिख लीजिए। मैकाल रेंज इज ऑल्सो कॉल्ड एज ईस्टर्न सतपुरा, ईस्टर्न सतपुरा रेंज, ठीक है। विंध्याचल सतपुरा दो रेंजेस है ना, उसमें सतपुरा रेंज के ही ईस्टर्न पार्ट को बोला जाता है क्या? मैकाल रेंज, ठीक है।
ऑल्सो इट एक्ट्स एज अ नेचुरल डिवाइड बिटवीन छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश, बॉर्डर बनाता है। Also, it is a water divide between नर्मदा ड्रेनेज बेसिन एंड महानदी ड्रेनेज बेसिन, क्योंकि माइकाल रेंज के ऊपर में आपका पड़ता है अमरकंटक, और अमरकंटक से निकलती है नर्मदा, और वो बहती है किधर, वेस्ट, इट इज एन वेस्ट फ्लोइंग रिवर एंड इट फ्लोज थ्रू द फ्रॉम बिटवीन थ्रू द रिफ्ट वैली एंड बिटवीन सतपुरा एंड दिस रेंज, दोनों रेंज के बीच में आपका ये बहती है, विंध्याचल एंड सतपुरा रेंज के, और ये जो है आपका नर्मदा बेसिन है, और ये आपका इधर अंदर हमारा छत्तीसगढ़ का पूरा क्या है, महानदी बेसिन है। तो इसके बीच में वाटर डिवाइड का काम करता है, ठीक है, वाटर डिवाइड बिटवीन महानदी एंड नर्मदा, ये लिख लीजिएगा आप, ठीक है। ऑल्सो इट एक्ट्स एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन वेन गंगा एंड शिवनाथ। वेन गंगा, वेन गंगा महाराष्ट्र जाती है ना, महाराष्ट्र चली जाती है नीचे, ये आपका जाती है कहा, एंड शिवनाथ, ठीक है। तो इतना हम लोगों ने देख लिया, और ये टॉपिक जो है दुर्ग महानदी प्लेन्स का, ये टॉपिक आज हमारा खत्म हो जाता है। अब दूसरा टॉपिक हम लोग देखते हैं, कौन सा, देखिए ये आप देख सकते हैं। अब दूसरा टॉपिक हम लोग चालू करेंगे, जो कि होगा आपका दंडकारण्य। चलिए लिखते हैं, दंड कारण्य, ऑल्सो कॉल्ड एज प्लेट्यू, प्लेट्यू ऑफ दंडकारण्य, ठीक है। अब उसके लिए सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं मैप ऑफ द दंडकारण्य एरिया और द बस्तर डिवीजन, सबसे पहला काम, ठीक है। क्या मैप बनाने से चीजें एकदम क्लियर हो जाती हैं, ऐसे बताऊंगा मैं तो आपको क्लैरिटी आएगी नहीं किसी चीज में, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ऐसा हो जाता है। तो मैप इज अ वेरी वेरी बेस्ट वे टू स्टडी द जियोग्राफी, ठीक है। जियोग्राफी के इलाके को, कभी भी जियोग्राफी पढ़ना है तो ट्राई टू मेक मैप, ड्रॉ मैप, सी मैप, याद ज्यादा रहती है चीजें। तो ये हो गया आपका बस्तर दंडकारण्य एरिया। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जो कि चीज छूटा हुआ है हमारा, कहाँ का, महानदी प्लेन्स का, महानदी बेसिन का, वो है मोइला मानपुर। सबसे पहला वही देखते हैं हम, उसको मैं रेड में बना रहा हूं कि आपको एकदम रेड थिंग याद रहनी चाहिए। ये आपका इलाका है मोइला मानपुर का, ठीक है। दिस इज अंडर द दंडकारण्य प्लेट्यू और द प्लेट्यू ऑफ दंडकारण्य। कौन सा ये, मोइला मानपुर। फिर यहाँ और ये जो मोइला मानपुर वाला इलाका है, ये एक्चुअली में आता है आपका कोटरी बेसिन के अंदर। कोटरी बेसिन, या क्या, कोटरी बेसिन क्यों नाम दिया गया, वहां से निकलती है कोटरी रिवर, और कोटरी रिवर जो बरालकोट रिवर भी मैंने बताया हुआ था। तो ये जो रेड में इलाका है आपका, ये कौन सा है, कोटरी बेसिन। इसमें क्या क्या आता है, मोइला मानपुर, दुर्ग कोंडल, आरी डोंगर, आरी डोंगरी। तो ये कौन सा है आपका, कोटरी बेसिन का इलाका है, ठीक है। कोटरी रिवर के इलाका है ये, बस ऐसा याद रखिए आप। अब ये हम लोगों ने कांकेर में तीन इंपॉर्टेंट चीज और क्या पढ़े थे, याद है आप लोगों को, आयरन का, आयरन ओर का इलाका मैंने चार बताए थे, कमेंट में बताइए मेरे को, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी क्वेश्चन में पूछ सकता है। चार नाम थे, चार चार नाम थे मैंने बताए थे ना आप लोगों को, चार गांव, हाहा लद्दी, मेट बोदली, ये सारे बताए थे मैंने, राव घाट। तो अभी राव घाट से क्या किया जा रहा है, एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है आयरन ओर। ये चार आयरन ओर वाले इलाके हैं, कहाँ के, कांकेर के, ठीक है। तो यहाँ पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे लिख लीजिएगा आप, यहाँ चारों नाम फिर लिख लीजिए, जिसमें हाहा लद्दी हो गया, आरी डोंगरी, आपका फिर क्या हो गया, चार गांव हो गया, मेट बोदली हो गया, और आपका हो गया राव घाट, ठीक है। चलिए, द नेक्स्ट इज पखांजूर। अब पखांजूर आता है इसके नीचे। अब पखांजूर वाले इलाके को, पखांजूर वाले इलाके को हम बोलते हैं अबूझमाड़ हिल्स, ठीक है। अबूझमाड़ या ट्राइब रहती है यहाँ पे ना, खुरसेल हिल वाला इलाका। तो ये आप ऐसा बना सकते हैं, ये देखिए इंद्रावती जो रिवर है उसके ऊपर का इलाका। यहां से देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, ये एक इंद्रावती रिवर होती है हमारी, ये इंद्रावती रिवर आती है, और इंद्रावती रिवर ऐसे बहती है। तो इसके ऊपर तक का जो इलाका है, ये वाला इलाका, ठीक है, यहां तक, ये आपका कौन सा हो गया, अबूझमाड़ हिल्स, अबूझमाड़ हिल्स, लिख लीजिए अबूझमाड़ हिल्स, ठीक है, ये वाला इलाका हो गया। अब इसमें क्या क्या पड़ता है, आपका पखांजूर, नारायणपुर,
ठीक है, ये वाला इलाका। ना इसके बाद हम देखते हैं क्या, केशकाल घाटी। ये आपका होगा इलाका, डार्क में जो मैंने बनाया है इसको लिख लीजिए आप, केशकाल घाटी। केशकाल घाटी से रिलेटेड हमने क्या फैक्ट पढ़ा था, केशकाल घाटी में आपका 12 मोड़ है, तेलिन माता टेम्पल है यहाँ पे, केशकाल घाटी। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं केशकाल घाटी के नीचे कौन सा इलाका आता है, बस्तर का डिस्ट्रिक्ट आता है, और इसको बोलते हैं आपका बस्तर प्लेट्यू। बस्तर प्लेट्यू बना लीजिए आप, ठीक है, ये इलाका जो पूरा है, ये कौन सा इलाका हो गया आपका, बस्तर का प्लेट्यू। ठीक है, बस्तर प्लेट्यू हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वी विल ड्रॉ द प्लेन्स ऑफ बस्तर। अब आप बोलेंगे यहाँ तो सर बस्तर आता नहीं है, तो आप प्लेन्स ऑफ बस्तर यहाँ क्यों बना रहे हैं। देखिए, पहले ये पूरा बस्तर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता था, तो नाम जब दिया गया इसको तो प्लेन्स ऑफ बस्तर ही नाम दिया गया है, तो इसको ऐसे ही पढ़ना है। प्लेन्स ऑफ बस्तर आता आपका कहाँ है, सुकमा में आता है। ठीक है, सुकमा और ये वाला जो इलाका है आपका नारायण बीजापुर वाला, प्लेन्स ऑफ बस्तर। ठीक, देन वी हैव दो इंपॉर्टेंट घाटी, दैट इज झीरम घाटी एंड धरभा घाटी। झीरम घाटी याद होगा आप लोगों को, झीरम घाटी में एक नक्सल अटैक हुआ था जिसकी वजह से कांग्रेस के काफी सारे लीडर्स की डेथ हो गई थी। तो ये जो आपका घाटी पड़ती है वो घाटी यहाँ है आपकी, देखिए ये आपका है झीरम घाटी, ये इधर। ठीक, और इसी के साथ में आपका दूसरा एक घाटी पड़ती है जो कि आपका, ये मैं बना देता हूं आपका रेड इन कलर में, ये आपका है दरभा घाटी। ठीक है, तो ये दोनों का नाम लिख लीजिए आप। नीचे वाला जो है सुकमा में जो है वो है झीरम घाटी, और ये ऊपर है दरभा घाटी। दरभा घाटी में क्या मिलता है, दरभा घाटी में आपने हम लोगों ने पढ़ा था अब्रक मिलता है, अब्रक, यही वही दरभा घाटी है। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोगों ने दो देख लिए। अब हमारा बचा एक बैलाडीला हिल्स, जहां किरांदुल वाला इलाका, तो ये आप बना सकते हैं, ये आपका जो इलाका है दंतेवाड़ा का, दिस इज कॉल्ड एज बैलाडीला हिल्स। ये क्या है, बैला डीला हिल। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सारे के सारे फिजियोग्राफिकल सब डिविजन ऑफ बस्तर देख लिए हैं। दंड कारण ये जो प्लेट्यू है इसको हम लोगों ने देख लिए हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम ऑफ द फैक्ट्स अबाउट दिस प्लेट्यू। ठीक, चलिए अब हम लोग कुछ फैक्ट्स पढ़ते हैं इसके बारे में। सबसे पहले एरिया कितना है, एरिया तो आप लोगों को पता होना चाहिए। एरिया जो इसमें कौन कौन सा आता है, तो ये पूरा बस्तर का डिवीजन पूरा, एंड द प्लेस कॉल्ड एज मोइला मानपुर ऑफ दुर्ग डिवीजन। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, बस्तर प्लस मोइला मानपुर। ठीक है, रॉक कौन से टाइप का है यहाँ पे, तो आपको पता होगा कि धारवाड़ रॉक है। यहाँ धारवाड़ एक जगह है आंध्र प्रदेश में, उसके ऊपर ये रॉक है, वहां खोजा गया था। जो कडप्पा है, धारवाड़ है, ये सारे जगहों के नाम है, ये प्लेसेस के नाम है। दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर है ना, वैसे ही तो इन जगहों पे जिस साइंटिस्ट ने इस टाइप ऑफ रॉक को खोजा था तो उसके नाम पे ये रॉक को रख दिया गया है। ठीक है, नाउ विच टाइप ऑफ मिनरल वी गेट हियर, तो आपको एकदम पता होगा, कांकेर में हमने देखा, किरांदुल में देखा, तो आयरन ओर यहाँ एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और दूसरा यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज टिन। You guys should know that कि 100% of the tin production of India is produced by छत्तीसगढ़। Rather we are having only 36% reserves। हमारे पास देखिए, कहीं इंडिया में, मैं समझा रहा हूं आपको, एक सेकंड लिखते हैं, ऑफ टोटल इंडिया। ठीक है, अगर इंडिया में 100% टिन ओर के
रिजर्व्स हैं, तो उसमें 36% ऑफ द रिजर्व्स एग्जिस्ट करता है आपके कहा, छत्तीसगढ़ के इस इलाके में, दंडकारण्य इलाके में। अब हमारे पास है तो 36%, बट हम पूरे इंडिया का 100% टिन प्रोड्यूस यहीं करते हैं। अगर आपको इंडिया में कन्याकुमारी जा रहे हैं, आपको वहां टिन मिल रहा है तो वो भी छत्तीसगढ़ में प्रोड्यूस्ड है। आप दिल्ली जा रहे हैं, वहां आपको टिन मिल रहा है तो वो भी छत्तीसगढ़ में है। आप नागालैंड जा रहे हैं और टिन मिल रहा है, वो भी छत्तीसगढ़ में प्रोड्यूस्ड है। राजस्थान में मिल रहा है तो भी छत्तीसगढ़ में। तो इसका मतलब क्या है कि 100% ऑफ द टिन प्रोडक्शन ऑफ इंडिया इज फ्रॉम छत्तीसगढ़, हैविंग 36% ऑफ द ओर ऑफ टिन। ठीक है। द टाइप ऑफ सॉइल हियर वी हैव सैंडी सॉइल। ठीक है। और सैंडी सॉइल में जनरली क्या एग्रीकल्चर होता है, तो रागी, कोदो, कुटकी। इसीलिए हम लोग जब पढ़ रहे थे डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो मैंने बताया था कोदो कुटकी प्रोसेसिंग प्लांट है यहाँ, और ये रागी प्रोसेसिंग प्लांट ये सारे कहाँ हैं, बस्तर में ही है। तो इसीलिए रागी, कोदो, कुटकी इस टाइप के यहाँ पे कोदो कुटकी, कि ये जो है आपको कम पानी में उगते हैं और ये सैंडी सॉइल में उग जाते हैं। ठीक है। ये सब आपको मैंने बताया था ना, कांकेर में है क्या आपका प्रोसेसिंग प्लांट ऑफ रागी, कोदो कुटकी, ये सब कहाँ है, कांकेर। अब यहां देखिए ड्रेनेज सिस्टम कौन सा है। ड्रेनेज सिस्टम तो एक ही ड्रेनेज सिस्टम है यहाँ, जो है आपका गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम। कमेंट में बताइए कि आप जो इंद्रावती है गोदावरी से कौन से पॉइंट में मिलती है, वो यहां पड़ता है, मैं बता देता हूं आपको। उस पॉइंट का नाम कमेंट में आप लोगों को बताना है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज यहाँ पे द फॉरेस्ट्री हियर इज वेरी डेंस, इन डेंस फॉरेस्ट है। जैसे प्लेन्स वाले इस इलाके में हमने पढ़ा ना कि देयर आर स्कैटर्ड फॉरेस्ट, तो यहाँ पे जो आपका है यहाँ डेंस फॉरेस्ट है। क्या है, डेंस फॉरेस्ट। कौन कौन से फॉरेस्ट वाले इलाके पड़ते हैं यहाँ, कांगेर घाटी मैंने बताया था आपको, इंद्रावती नेशनल पार्क इज हियर, जो जो कि है ना यार 1259 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा इंद्रावती नेशनल पार्क। देन वी हैव भैरमगढ़, इसके ये भैरमगढ़ बीजापुर में, और पामेर सेंचुरी। बीजापुर एक ही, भैरमगढ़ और हाँ ये पामेर। तो ये सारी चीजें हमने देख ली है यहाँ से रिलेटेड। आफ्टर दैट हम लोगों को और क्या क्या देखना है यहाँ से, आप देखिए तो अबूझ माड़िया हिल्स है यहाँ। ठीक है। अबूझ माड़िया हिल्स जो मैंने ऊपर बताया आपको, ये वाला अबूझ माड़िया हिल्स, ये जो ग्रीन में है। अच्छा लिखा नहीं था क्या, हाँ लिखा तो है अबूझ माड़िया हिल्स। ये जो अबूझ माड़िया हिल्स है, इसमें कौन कौन सा इलाका आता है, तो नारायणपुर का पूरा इलाका आता है, नारायणपुर। ये पखांजूर मैंने बताया आप लोग को, और नॉर्दर्न एरिया ऑफ इंद्रावती जो पूरा रिवर है वो आता है। ठीक है। बीजापुर में जो भी है आपका। फिर इसके बाद हम लोगों को क्या देखना है, खुरसेल घाटी है यहाँ पे। खुरसेल घाटी इज फेमस फॉर द बेस्ट क्वालिटी ऑफ टीक वुड अवेलेबल। इस यहाँ का जो टीक वुड है, इट इज कंपेयर टू द टीक वुड ऑफ बर्मा। बर्मा जो है आज के डेट में म्यांमार है, क्योंकि बर्मीज टीक वुड जो होता है इट इज ऑफ द बेस्ट क्वालिटी इन वर्ल्ड। उसी लेवल की क्वालिटी का टीक वुड जो कि सागौन का लकड़ी यहाँ मिलता है, कहाँ पे, आपका खुरसेल घाटी में। और खुरसेल घाटी में एक और क्या चीज है, जाटलूर है, जाटलूर रिवर जहां क्रोकोडाइल सेंचुरी है। ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए। आफ्टर दैट यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, और आज कोटरी बेसिन देखा हमने, कोटरी रिवर जहां से बहती है, परालकोट रिवर। यहाँ परालकोट रिवर, यही परालकोट रिवॉल्ट हुआ था, हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे। 28 ऑफ जनवरी 1825 में रिवॉल्ट हुआ था, जिसके लीडर थे गेंद सिंह। क्या थे, गेंद सिंह, ऑल्सो कॉल्ड एज द फर्स्ट ट्राइबल मार्टियर। ठीक है। चलिए, तो ये हो गया, हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे हमने प्लेन्स ऑफ बस्तर के बारे में मैंने बताया क्या, नहीं, हाँ प्लेन्स ऑफ बस्तर भी बता दिया मैंने। इसमें कौन कौन सा इलाका आता है प्लेन्स ऑफ बस्तर में, तो बीजापुर का इलाका आता है, एरिया ऑफ बीजापुर, उसूर, सुकमा एंड कोंटा। ठीक है। ये प्लेन्स वाला इलाका है। इट इज ऑन द साउथ ऑफ बेलाडीला हिल्स। बेलाडीला हिल्स ये हमने दंतेवाड़ा में देखा ना, ये वाला बेलाडीला हिल्स, तो इसके नीचे दिख रहा होगा साउथ ऑफ बेलाडीला हिल्स, और ऑल्सो कॉल्ड, ऑल्सो यू कैन से साउथ ऑफ छत्तीसगढ़ और साउथ ऑफ दंडकारण्य। साउथ ऑफ, क्वेश्चन में पूछ देता है कहाँ मिलता है दंडकारण्य। ठीक है। जनरली क्या होता है, प्लेन्स आपको दिमाग में आएगा तो लोग सोचेंगे ऊपर होगा, ध्रुव प्लेन से या महानदी प्लेन से जुड़ा हुआ होगा, बट देखिए आप आखिरी में है प्लेन्स, सबसे नीचे कोंटा वाले इलाके में, कोंटा में है प्लेन्स। ठीक है। चलिए, तो वी हैव कंप्लीटेड ऑल द टॉपिक्स रिलेटेड टू बोथ द ड्रेनेज सिस्टम। आज हमने पढ़ लिया। पहला हमने आज क्या ड्रेनेज सिस्टम पढ़ा,
हमने पढ़ा आज क्या, प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़ दैट इज कॉल्ड एज महानदी बेसिन, उसमें हमने ये देखा, सारे सब डिविजन देखे। इसके बाद हमने देखा इसमें और क्या, रिवर वाइज सब डिविजन देखे इसमें। इसके बाद हमने देखा दूसरा जो है टॉपिक जो कि है दंडकारण्य वाला प्लेट्यू, दंडकारण्य में भी सारे सब डिविजन देखे हमने। तो गाइज आप लोग को सबको नोट्स बनाते प्रिपेयर करते रहना है एंड बी विद द क्लासेस। हम छत्तीसगढ़ के अगले हम दिसंबर तक करते करते सारे जीएस से लेके सारे क्लासेस कंप्लीट करा देंगे, दैट टू विद द बेस्ट क्वालिटी ऑफ नोट्स दैट यू कैन रिलाई ऑन। ठीक है, तो आप कंटिन्यू क्लासेस करते रहिए टिल द नेक्स्ट क्लास। जब तक मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, टिल देन कीप स्टडिंग गाइस, थैंक यू।